सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आज का जिक्र करें तो आज 10 फरवरी 2026 है और सोने चांदी की कीमतों में उछाल यहां पर देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 28 कैरेट सोना, 10 ग्राम आखिर क्या कुछ अपने भाव लेकर सामने आ रहा है, जल्द आपको इससे रूबरू करवा देते हैं। आज देखिए 24 कैरेट शुद्ध सोने का जो रेट है वो 1,53,900 रुपए को पार कर गया है। वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम सोना जो है आज 1,46,600 को पार कर चुका है और कल का जिक्र करें तो ये 1,44,500 रुपए पर था, यानी कि करीब 2,000 से ज्यादा की ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पर 1 किलोग्राम चांदी आज 3 लाख रुपए पर पहुंच चुकी है, 3 लाख पर कारोबार कर रही है और कल ये 2,85,000 थी चांदी 1 किलोग्राम। वहीं पर कहा जा सकता है कि अगर आप इसका मार्जिन देखेंगे तो 15,000 रुपए का जबरदस्त उछाल चांदी में देखने को मिला है। मार्केट एक्सपर्ट्स यानी कि बाजार विशेषज्ञों का कहना यह है कि देखिए सोने की कीमतों में ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीद से जुड़ी हुई है। भारत में सोना आयात पर लगने वाले ड्यूटी और जीएसटी भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। जल्द आपको आपके शहरों का भी यहां पर प्राइस बता देते हैं। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,58,060 रुपए पर है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,900 रुपए पर है। वहीं चांदी की कीमत 3,01,900 रुपए प्रति किलो यहां पर दिल्ली में मिल रही है। वहीं मुंबई में अगर आप 24, 22 और 18 कैरेट सोने का परचेज करने के लिए निकल रहे हैं या फिर बेचने की सोच रहे हैं तो सोच लीजिए भाव यहां पर क्या मिलेगा। मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट 1,58,560 रुपए है, तो वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,350 रुपए है। चांदी की कीमत यहां 3,09,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। जयपुर का भी भाव बता देते हैं। 24 कैरेट सोने का भाव यहां पर 1,56,750 रुपए है, तो 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,700 रुपए है। वहीं पर चांदी की कीमत 2,84,900 रुपए प्रति किलो तक है। पटना का जिक्र कर लेते हैं। पटना में 24 कैरेट सोने का भाव यहां पर 1,58,540 रुपए है, तो वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,334 रुपए है और चांदी की कीमत 2,84,900 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। चेन्नई, अगर आप चेन्नई में रहते हैं तो 24 कैरेट और 22 कैरेट का रेट कुछ इस तरह से सोने का सामने आया है। प्रति 10 ग्राम का जिक्र कर रहे हैं, 1,59,360 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं पर 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,150 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो 18 कैरेट सोने का भाव 1,25,090 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 3,04,200 रुपए प्रति किलो यहां पर हो चुकी है। बेंगलुरु का भी प्राइस आपके सामने है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,58,060 रुपए है। वहीं पर 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो 18 कैरेट सोने का जो रेट है 1,18,590 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। चांदी की कीमत 3,12,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। कोलकाता का भी जिक्र जल्द कर लेते हैं। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो 24 कैरेट सोने का भाव 1,58,060 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, तो वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,900 रुपए प्रति 10 ग्राम तक है, तो 18 कैरेट सोने का भाव 1,18,590 रुपए प्रति 10 ग्राम तक है। चांदी की कीमत 3 लाख को पार करते हुए यहां पर 3,19,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। आप समझिए कि मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि सोना चांदी ना अब सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि ये डर, भरोसे, महंगाई और वैश्विक हालात का अब सबसे बड़ा आईना बन चुके हैं और इनके दाम कभी अचानक बढ़ जाते हैं तो कभी जाहिर सी बात है बिना चेतावनी के फिसल भी जाते हैं और इसकी वजह समझने के लिए बाजार की जो स्थिति है उसे समझना जरूरी होता है। जब दुनिया में हालात अस्थिर होते हैं, जैसे युद्ध की आशंका, बड़े देशों के बीच तनाव, शेयर बाजार में भारी गिरावट या आर्थिक मंदी का डर, तब निवेशक सबसे पहले सुरक्षित ठिकाना यहां पर ढूंढते हैं। ऐसे समय में सोना और चांदी सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। बाजार में डर जितना ज्यादा होता है, इन दोनों की मांग उतनी ही तेजी से बढ़ती है और दाम ऊपर चले जाते हैं और यही वजह है कि बड़े वैश्विक संकटों के समय सोना अक्सर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है। महंगाई भी सोने और चांदी के दाम बढ़ने की वजह बड़ी तौर पर मानी जाती है। जब रोजमर्रा की चीजें जाहिर सी बात है महंगी होने लगती है, तब पैसों की कीमतें घटने लगती है, तब लोग ऐसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ बनी रहे।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महंगाई के दौर में सोना एक ढाल की तरह काम करता है, इसलिए जैसे ही महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं सोने और चांदी की कीमतों में कई बार बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। ब्याज दरों का असर भी बहुत गहरा होता है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते हैं तब बैंक में पैसा रखने और बॉन्ड में निवेश करने का फायदा कम हो जाता है। ऐसे में निवेशक सोने और चांदी की तरफ रुख करते हैं जिससे इनके दाम बढ़ते हैं। इसके उलट जब ब्याज दरें तेजी से बढ़ाई जाती हैं तब सुरक्षित रिटर्न वाले विकल्प ज्यादा आकर्षण लगने लगते हैं और सोना चांदी थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, डॉलर की चाल भी इनकी कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत डॉलर में तय होती है। जब डॉलर कमजोर होता है तब सोना चांदी दूसरे देशों में निवेशकों के लिए सस्ते हो जाते हैं और जब मांग बढ़ जाती है जैसे दाम ऊपर जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉलर मजबूत होता है तो सोने चांदी महंगे होने लगते हैं और कीमतों पर दबाव आ जाता है। भारत जैसे देशों में मौसमी मांग भी बहुत मायने रखती है। शादी त्योहारों का जो सीजन होता है, धनतेरस हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, दिवाली का खास मौका हो गया, इसकी खरीद यहां पर बढ़ जाती है। इस दौरान मांग बढ़ने से जाहिर सी बात है दामों में मजबूती आती है। हालांकि ये असर आमतौर पर अल्पकालिक होता है, यानी कि कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन बाजार की दिशा तय करने में इसकी भूमिका बहुत खास होती है। चांदी के मामले में एक अलग पहलू है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चांदी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और नई तकनीकों में चांदी की मांग बढ़ने पर इसके दाम तेजी से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर उद्योगों में सुस्ती आती है या वैश्विक ग्रोथ धीमी पड़ती है तो चांदी सोने से ज्यादा तेजी से गिरती भी है। इसलिए चांदी को सोने के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव वाला निवेश भी माना जाता है। अब बात करते हैं गिरावट की। जब शेयर बाजार मजबूत होता है, अर्थव्यवस्था के आंकड़े अच्छे आते हैं और निवेशकों का भरोसा जोखिम वाले निवेशों पर बढ़ता है, तब सोने चांदी पीछे छूट जाते हैं। जैसे इस समय लोग शेयर, म्यूचुअल फंड और दूसरे हाई रिटर्न विकल्पों में पैसा लगाते हैं, जिससे सोने चांदी की मांग घटती है और दाम नीचे आने लगते हैं। तेज बढ़त के बाद मुनाफा वसूली भी गिरावट की वजह बनती है। जब सोना या चांदी बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो बड़े निवेशक मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं। अचानक बिकवाली बढ़ने से कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिलती है, भले ही लंबे समय का ट्रेंड अभी भी मजबूत क्यों ना हो। मार्केट एक्सपर्ट्स एक बात पर लगभग सहमत हैं कि सोना और चांदी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलते हैं। ये डर में चढ़ते हैं और भरोसे में फिसलते हैं। जब हालात अनिश्चित हो, महंगाई बढ़ रही हो और ब्याज दरें नरम हो, तब इनके दाम ऊपर जाते हैं। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है, डॉलर मजबूत होता है और निवेशकों का जोखिम लेने का भरोसा बढ़ता है, तब यही दाम दबाव में आ जाते हैं। और यही वजह है कि विशेषज्ञ सोने और चांदी को शॉर्ट टर्म सट्टे की बजाय लॉन्ग टर्म संतुलन का साधन मानते हैं। ये बाजार के मूड के साथ चलते हैं और उसी मूड के हिसाब से कभी चमकते हैं, कभी सुस्त पड़ जाते हैं। देखिए, 2026 के आखिर तक ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सोना अभी जिस तेजी से पूरी तरह बढ़ रहा है ना, वो थमेगा नहीं। दुनिया भर में अनिश्चितता, युद्ध जैसे हालात हैं, महंगाई और सेंट्रल बैंकों की खरीद लगातार हो रही है, जिसकी वजह से सुरक्षित है सोने पर निवेश बना रहना। और इसी वजह से साल 2026 के आखिर तक भारत में 10 ग्राम सोने के भाव को लेकर सबकी अपनी अपनी भविष्यवाणियां हैं। मार्केट एक्सपर्ट कोई कहता है कि ये 1,45,000 को पार कर जाएगा, तो कोई कह रहा है कि ये तो बहुत ही छोटी बात है, 2 लाख को पार कर जाएगा। और कई मार्केट एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि 2.5 लाख को भी पार कर गया तो कोई बहुत बड़ी हैरानी इसमें नहीं होगी।